Hi guys, so this is Ankit, founder of Ankeshu Trading Institute, and this video is not going to be an ordinary video. और जितना भी आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँ, try to absorb all the things. और यहाँ पर आप अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो I can like guarantee you that you will make money in stock market. बट आपको सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं सीखनी, आप उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो जो मैं आपको सिखाऊंगा, और देन यू विल मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और आज से आपका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में ही रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द रूल्स, how the pro trader do trading and how you should do trading. So here are the rules. So if you want to be the pro trader, always follow the system. Pro trader always follows their system, they have their own system. Okay, never ever go against the system. So always have the right mindset, keep your emotions in control and follow the system. आपको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, आप और आपको इमोशंस को अपने कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, always respect all your gurus and mentors, and last is follow proper risk management strategy. तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप उतना ही रिस्क लोगे पर ट्रेड जितना आपको रात को नींद आ जाए, वो भी खुशी खुशी। ओके, सो यस, तो चलिए अब देखते हैं कि वो सिस्टम क्या है जिससे आप ट्रेड करोगे, जहाँ इन्वेस्ट करोगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग व्यू एंड दिस इज वीकली चार्ट ऑफ हिंडाल्को। यू कैन टेक एनी चार्ट। ओके, तो ये वीकली चार्ट है। अब आपको क्या करना है, कैसे आप ट्रेड करोगे। ओके, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये देखो ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट क्या होता है कि मंडे मॉर्निंग जब कैंडल खुली और जब फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होती है तो कैंडल बंद होगी। ओके, सो ये वीकली चार्ट की कैंडल होती है, तो वन कैंडल इज इक्वल टू वन वीक। ओके, तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट द मूविंग एवरेज इज राइजिंग। ओके, मूविंग एवरेज राइजिंग होनी चाहिए वीकली। देख रहे हो कि राइजिंग है। जब भी मूविंग एवरेज जो वीकली वो साइडवेज हो तो आप उसके अंदर कभी ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करोगे। ऑफ कोर्स अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मंथली चार्ट भी देख सकते हो और वीकली भी देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप 5,000 शेयर ले सकते हो, 50 शेयर ले सकते हो, चाहे 5 शेयर लो, चाहे एक शेयर ही लो, पर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे और आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज है एंड आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज इज द मोस्ट पावरफुल मूविंग एवरेज इन द होल टर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमने बहुत सारे ट्राई की है, 40 मूविंग एवरेज, 30 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, सब कुछ करके देखा है, but 20 moving average is the most powerful moving average in the field of technical analysis. Okay, so अब हमें क्या करना है कि जो वीकली चार्ट है उसकी जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होनी चाहिए, और फिर हमें डेली चार्ट पे जाना है। ओके, तो ये हमारा डेली चार्ट है। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, जब भी जो हायर टाइम फ्रेम है दैट इज वीकली चार्ट, दैट मूविंग एवरेज शुड बी राइजिंग। मूविंग एवरेज अगर ऊपर जा रही है इट मींस इट इज राइजिंग। मूविंग एवरेज अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इट इज बेयरिश ट्रेंड। ओके, तो जो हायर टाइम फ्रेम है वीकली, उस पे हमने ये लाइंस मार्क की थी। लेट मी शो यू अगेन। तो ये देखो यहाँ से इतने एरिया में मूविंग एवरेज राइजिंग है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हमने मार्क की है। अब इसी के बीच में जब डेली मूविंग एवरेज राइज होएगी, हमें वहां पर ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें करना है इन्वेस्ट। देखो, जब भी जो प्राइस है आपका, ओके, जब उसे काट के जाए मूविंग एवरेज को, तो आपको जब उसके ऊपर, जब नेक्स्ट, ये डेली चार्ट है तो नेक्स्ट डे जब उस कैंडल के ऊपर जाता है तो आप 1 शेयर ले सकते हो, 5 शेयर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। ओके, एपिटाइट मतलब आप कितना बचा सकते हो, कितना डाइजेस्ट कर सकते हो लॉस को। ओके, जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो कितना भी हो सकता है, पर जो लॉस है वो हमारे कंट्रोल में होता है। ओके,
तो अब आपको क्या करना है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटे, उसको ऊपर की तरफ जाए मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ जा रहा है, तो आपको उसके यहाँ पर ट्रेड लेना है जब अगले दिन उसके ऊपर गया, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उस मूविंग एवरेज के जो कैंडल नीचे है वो होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही ये वापस मूविंग एवरेज वापस टच करेगा और जब उसके नीचे जाएगा तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही वो मूविंग एवरेज पे फिर से मूविंग एवरेज को काट के ऊपर जाएगा, आपको फिर से इन्वेस्ट करना है। तो आपको you always have to make sure that the weekly moving average is rising and daily moving average is also rising. डेली मूविंग एवरेज भी ऐसे राइज करनी चाहिए तभी ट्रेड लोगे। ये देखो यहाँ राइज कर रही है, यहाँ राइज कर रही है, आप इस एरिया में ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पर देखो फिर से राइज करनी शुरू हो गई यहाँ पर, तो आप उसी जगह ट्रेड लोगे। तो मूविंग एवरेज के जब प्राइस काट के चाहिए तो आपको ट्रेड लेना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, एंड दिस वे यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये सिस्टम 1 है, और भी आने वाले टाइम में और सिस्टम आएंगे। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है जो आपको अमीर बना देगा, और कम से कम आपको लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, when you will follow the system then you will never lose money in stock market. Okay, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ वीडियो तक पहुंचे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे बेसिक्स पता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो प्लीज आप पार्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे सीक्वेंस वाइज देखो सारी वीडियोस। ओके, और बहुत अच्छा कंटेंट आता रहेगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक करो, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को।